तो भीमसेना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? दो पार्टी बन चुकी हैं सर, एक तो बहन जी की है और एक हमारे चंद्रशेखर जी भाई हैं उनकी। तो बहुजन समाज के लोग हैं, वे कहाँ पे जाएं, कहाँ पे वोट करें? बात कर ले, हम वीडियो देखी थी आपकी, झंडे को लेके लगा लो, या फिर बहन जी की जो गलत टिप्पणी करी थी उसको लेके लगा लो। 3 दर्जन से ज़्यादा आपके ऊपर मुकदमे हैं देशद्रोही के भी, फिर भी आप ऐसे खुले में घूम रहे हो। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो क्या सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? दोस्तों, काफ़ी दिन तक मेरे मन में था कि मैं भीमसेना के प्रमुख चीफ हैं उनका इंटरव्यू करूं, और आज बड़ी खुशी का दिन है, मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ में बैठा हूं और इंटरव्यू कराएंगे प्यारा सा, तो बुझ जाएंगे उनसे। तो सबसे पहले तो स्वागत करूंगा मैं अपने चैनल पे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और देखने वाले सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि जैसे ही ये वीडियो आपके पास मिले और आपको कुछ बातें अच्छी लगे तो उसको ज़रूर आगे तक पहुंचाइएगा। जब आप मेडिकल में थे तो बार बार आप जो ऑक्सीजन की थी वह हटा रहे थे, उस टाइम आपके मन में ये नहीं था कि भाई ये हटाना ठीक नहीं है? तो क्या चल रहा था आपके मन में? देखिए, एक प्रॉब्लम हो रही थी उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हालात वो थे कि सांस ना बार बार रुक रही थी और ऑक्सीजन से भी बात नहीं बन पा रही थी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सिचुएशन वो हो गई थी। उस समय मैं राजस्थान गया था, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में घोड़ी पर चढ़ने से हमारे लोगों को रोका जा रहा था। नतीजन क्या हुआ कि वहाँ से लौटे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब अपने लोगों को मना भी नहीं कर सकते, बहुत से लोग हाथ भी मिलाते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, बहुत से साथी हैं ऐसे, तो उनका प्यार देख करके रुका नहीं जाता। नतीजन कहीं ना कहीं से वायरस से संक्रमित हुए। 2 कोरोना रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव थी, बाद में तीसरी नेगेटिव आई है। तो उस दौरान मेरी जो हालत थी उस समय, ऑक्सीजन की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाई थी और इतनी बुरी कंडीशन हो रही थी, बार बार सांस जो है ना वो रुक रहा था। जब ऑक्सीजन ही काम नहीं कर रही, सांस बार बार रुक रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे लग रहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही थी। और फिर एक क्वेश्चन मन में ये भी था बहुत बड़ा, अगर जिंदा हूँ तो हौसलों से जिंदा हूँ। जब तक इंसान के हौसले जिंदा है ना, उसको कोई नहीं मार सकता और कोई बीमारी नहीं मार सकती। ऐसे में मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ हौसला चाहिए। और जो व्यक्ति डॉक्टर्स पर डिपेंड ना हो करके, ऑक्सीजन पर डिपेंड ना हो करके अपने दिल को, अपने हौसलों को मजबूत कर ले, तो मेरे हिसाब से दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी सर, हम बात कर लें भीमसेना की, तो भीमसेना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मनुवाद का जड़ से सफाया पूरे भारत से। जैसा देखा गया है 2 पार्टी बन चुकी हैं सर, एक तो बहन जी की है और एक हमारे चंद्रशेखर जी भाई हैं उनकी। तो बहुजन समाज के लोग हैं, वे कहाँ पे जाएं, कहाँ पे वोट करें? बहुत अच्छी बात आपके सामने बताऊंगा। मैं किसी की बुराई नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अच्छा करेगा अपने लिए करेगा, कोई बुरा करेगा अपने लिए करेगा, चाहे मैं क्यों ना हूं। लेकिन बहुजन समाज के लोग वोट कहाँ करें? मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। हमारे 100 सवाल हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहन जी यहाँ गलत है, बहन जी वहाँ गलत है। भाई, मेरी बहन या मेरा भाई या मेरे घर का कोई सदस्य कहीं गलत हो जाए तो मैं उस पर पर्दा डालूंगा या दुनिया के सामने जा कर के ढोल बजाऊंगा ये गलत है? मेरी बेइज्जती है ना उसमें। बट क्या है कि राजनीतिक स्वार्थ की वजह से, लालचवश ऐसा किया जा रहा है कि बसपा को गलत बताया जाता है कि बहन जी मिशन भटक चुकी है, रास्ता भटक चुकी है। उनके मन में एक फियर है, डर है कि वो सीबीआई से डरती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन हरियाणा। आप ये बताएं, सबसे बड़ी बात है, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में गए?
कितने लोगों ने प्रदर्शन किए, कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, कितने रास्ते बंद हुए। यानी कि अगर आज मेरी हत्या हो गई ना तो कल मुझे लोग भूल जाएंगे। अगर आज मैं जेल चला गया तो मेरे ही विरोधी लोग रोटियां सेकते हुए नजर आएंगे मेरी गिरफ्तारी पे। बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ये। और बाय द वे, जो लोग इस तरह का काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव कभी बिहार में तूती बोलती थी, कितने लोग रोड पे उतर गए। गढ़ है बिहार तो उनका, बिहार की एक खिड़की तक भी बंद नहीं हुई। बिहार बंद करने की बात अगर हम करते तो ये सारा हवा का खेल चलता है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था, और मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था, और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था, ये कहा था कि अगर मीडिया मेरे खिलाफ लिखती है, बोलती है, तो आप ये समझ लेना मैं ठीक हूँ। जिस दिन मीडिया मेरे फेवर में बोलने लग गया तो समझ लेना मैं बिक चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहन जी के खिलाफ ताज कॉरिडोर घोटाले के आरोप लगते हैं, मूर्ति घोटाले के आरोप लगते हैं, तमाम तरह के घोटाले आरोप लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे 1 तारीख को सरेंडर करने की घोषणा, उसकी आवाज़ ठीक हो गई है, अपना करा दो फिर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सरेंडर करने की 1 तारीख की घोषणा पर बड़ी खुशियां मना रहे थे। सतपाल तंवर तो जाएगा अंदर और हम पकाएंगे रोटियां। यूपी में चुनाव है, हर आदमी मेरी गिरफ्तारी को भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन कानून पढ़ा है तो हमारे कानूनी दाव भी एक से बढ़ के एक है। हमने सीधा हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी, हालांकि बेल नहीं हुई है, फिर भी हम कोशिशें कर रहे हैं, लगातार जारी है। और डरते तो हम योगी आदित्यनाथ से तो क्या, उसके बाप से भी नहीं डरते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, बोलते रहेंगे, दाढ़ते रहेंगे। आपकी मेन मुद्दे की बात, वोट किसको करें? वोट दो चाहे मत दो, लेकिन धोखा मत दो। और धोखा नहीं दोगे तो आपको पता लग जाएगा। सिंबल हाथी का मान्यवर साहब काशीराम जी दे करके गए हैं, तो अपने आप ही आपका हाथ, आपका अंगूठा हाथी के बटन पर ही दबेगा। उसमें गद्दारी नहीं हो सकती। आपके खून में गद्दारी होगी तो करेंगे, नहीं है तो क्यों करेंगे जी। लालच मेरा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में घूमते हैं, रिजर्व सीटों से टिकट की डिमांड करते हैं, लोगों से बीजेपी कांग्रेस से डिमांड करते हैं, तो उनका वो पर्सनल स्वार्थ है, पर्सनल स्वार्थ रहे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग होंगे आने वाले समय में, जब प्रकृति का नियम है, मैं अगर आज यहाँ हूँ तो इस दुनिया में मेरा भी जाना निश्चित है। कोई थोड़ा जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा लेट जाएगा। तो बहन जी जब इस दुनिया में नहीं रहेंगी ना, तब वो विरोधी लोग बहन जी का भी फोटो अपने पोस्टर पर लगाएंगे। जी सर, अगला सवाल, वोट की बात आ गई तो जब भी जयंती होती है या कोई प्रोग्राम होता है, जिनके समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन जब वोट पड़ने का टाइम आओ है, उस टाइम क्या हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारी ठेकेदारी हमने प्रधानों को दे रखी है। ऐसा इसलिए सारी ठेकेदारी हमने लंबड़दारों को दे रखी है। वो लंबड़दार कौन, वो प्रधान कौन? भाई थारा बीपीएल बनवा दूंगा। हमने तो चाहिए बीपीएल, वे बड़ी कोठियाँ में रहे। हमारे बालकों ने चाहिए स्कूल में सड़ा गला जैसा भी हो खाना, मिड डे मील, हमारे बच्चों को वो चाहिए। हमारे बच्चों को पीला राशन कार्ड चाहिए, हमारे बच्चों को राशन चाहिए, तमाम छोटी मोटी सरकारी योजनाएं हैं उसमें पार्टिसिपेट चाहिए। अगर घर में झगड़ा हो गया, अपना आदमी चाहे चीफ मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, उसके पास नहीं जाएंगे। उसके पास जाएंगे, अरे देखिए भाई भुप्पी कड़ा है, समझो बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके गांव में भुप्पी बोलते हैं, वो भुप्पी ने देखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को दीपू बोलते हैं,
दीपू, चाहे वो उसने 1% भाव ना देता हो, पर दुनिया तो नहीं दिखाऊंगे हमारा तो खास है और घना खासम खास है। ये जिम्मेदारी जो हमने छोटे मोटे प्रधानों को दे रखी है ना, ये जिम्मेदारी जिस दिन हमारे लोगों ने ले ली अपने पास, उस दिन इनका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग शुरू में तो हमारे काम करवाते हैं, उसके बाद में ये दारू बंटवाते हैं, दारू में वोटें खरीदते हैं और तमाम तरह के लालच देते हैं। और आप मिशन की बात बिल्कुल समझो, रोटी बेटी और वोट का सेम रिश्ता बताया गया है कि वोट जो है हमारी बेटी बराबर है, उसको नहीं बेचना चाहिए। उसके बावजूद लोग बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि अल्कोहल हो या कोई अन्य नशा हो, वो एक ऐसी आदत है जो अच्छे अच्छे लोगों को गिरा सकती है, अच्छे अच्छे लोगों को गिरा सकती है। इस आदत से तो ना जाने कितने शहीद हो गए। शहीद का मतलब आप समझते हो कितने लोग मारे गए इसी आदत की वजह से, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग बदनाम हुए। बहुत सारे ऐसे हमारे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियो वायरल हुए हैं, जिनके और अदर फोटोज वायरल होते हैं, मतलब गलत तरीके से भी, गलत काम करते हुए भी। वो क्यों है? वो ये गंदा लालच है, ये मार जाता है, इसीलिए वोट बंटता है। ये कारण है, स्वार्थ है सारा। जी सर, अगला सवाल बात कर ले हम। वीडियो देखी थी आपकी, झंडे को लेके लगा लो या फिर बहन जी की जो गलत टिप्पणी करी थी उसको लेके लगा लो। 3 दर्जन से ज़्यादा आपके ऊपर मुकदमे हैं देशद्रोही के भी, फिर भी आप ऐसे खुले में घूम रहे हो। अगर मैं अपने हरियाणा में हूँ, हरियाणा की पुलिस मेरे साथ है, मैं गुड़गांव में खुला घूमता हूँ, खुला रहता हूँ। यूपी की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है, लेने के लिए घर तक भी पहुँच गई थी। उसके बावजूद भी जो सामने हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी, पेट्रोलिंग पार्टी मीन्स कुछ गलत ना लगाया जाए, जो पेट्रोलिंग पार्टी वो भी होती है जो गश्त करती है, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी होती है ना, तो इसलिए इसको पेट्रोलिंग तो पेट्रोल मत समझ लेना। हालांकि हमारी भीमसेना की पेट्रोलिंग पार्टी थी, अब वो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी तो पूरी तरह तैयार थी। लखनऊ पुलिस ने तो हाथ जोड़ लिए, भैया माफ़ करो, हम नहीं लेके जाएंगे, अब छोड़ रहे हैं। वो वहाँ हो गया भाई, एक अटैम्प्ट हुआ, उसके बाद इनको थोड़ी अकल लगी। हालांकि कई बार ये दिल्ली में और गुड़गांव में छापेमारी कर चुके हैं, बट गुड़गांव पुलिस विद मी, चाहे किसी भी जाति का हो, मेरा मानवता का काम है, मैं इंसानियत के नाते मैं हर एक व्यक्ति की मदद करता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। सामाजिक सेवा करता हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट है। इसीलिए गुड़गांव पुलिस के कुछ ऑफिसर्स हैं, चाहे किसी भी कास्ट से हो, विद मी, किसी ने धोखा दे दिया तो वो भविष्य की बात है, धोखा देंगे तो देखी जाएगी। हमारे तो अपनों ने भी बहुत धोखे दिए हैं हमें। जब हमें अपनों ने इतने बड़े धोखे दे दिए तो कोई अगर गैर धोखा दे देगा तो भी देख लेंगे। सर अगला सवाल, बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो क्या सर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पढ़े लिखे लोग ही धोखा देते हैं। आपको पता है जिसका ज्ञान अधूरा होता है ना, वो पढ़ा लिखा होता है, और जिसका ज्ञान वास्तविकता में बेस्ट होता है वो शिक्षित होता है। पढ़े लिखे में और शिक्षित में ज़मीन आसमान का अंतर है। पढ़ा लिखा तो इंटर पास भी घूमे, पढ़ा लिखा तो 10वीं पास भी घूमे। जब छोरे का या छोरी का रिश्ता देखें, जब नू बुझा कर भाई कितना पढ़ रहा है, भाई कितनी पढ़ रही है, ये नहीं कहेंगे कितनी शिक्षा हासिल की है। नॉलेज, बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है? उन्हें पढ़ा लिखा क्यों नहीं कहा जाता? सिंबल ऑफ नॉलेज है वो पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिनका ज्ञान अधूरा है वही धोखा दे रहे हैं, और जो वास्तविकता में ठीक है वो धोखा नहीं दे रहे। हालांकि वो भी लोग अभी आधे अधूरे हैं जो सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं कि वो डायरेक्टली साथ नहीं आ सकते, लेकिन क्या है कि रिटायरमेंट के बाद तो वो बहुत फला मारते घूमते हैं, भाई मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं, मामला 0/0 है। नतीजन क्या होता है, लाइक टू एक IRS अधिकारी, नाम नहीं लूँगा, एक IRS अधिकारी, हमारी भी खूब बातचीत होती है, अच्छी मुलाकात है, दुश्मनी कोई नहीं है किसी से, मुलाकात सबसे है।
लेकिन वो क्या है, कांग्रेस पार्टी में जा करके वो भी तो पढ़ी लिखी हैं, वो IRS रह चुकी हैं, बट कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ती है। तो सी आप समझ सकते हैं कि ये सी सेल्फिश, ये स्वार्थी लोग हैं ये। तो इस तरह की चीज़ें हमें पढ़े लिखे में और शिक्षित में अंतर करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियों में बैठे हुए लोग जो ये धाएँ धाएँ मारते हैं ना, ये है वो है, हम अपने समाज के लिए इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, अगर समाज के लिए करते, इतने ज़्यादा अगर ज्ञानवर्धक कैप्सूल वे होते, तो समाज तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। हमें हमारे ऊपर इतने मुकदमे लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये तो कभी से ही जो है इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग करते हैं कि इनसे बड़ा बुद्धिजीवी, इनसे बड़ा ज्ञानवर्धक कैप्सूल कोई है ही नहीं, और है कुछ भी नहीं। समाज बहुत तरक्की कर चुका होता अगर वास्तविकता होती तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में भीमसेना के चीफ सतपाल तंवर जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय। थैंक यू से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और जितने साथी जो दर्शक हैं आप उन सभी को भी मैं जय भीम जय भारत अभिवादन करता हूँ। अपनी एकता कायम करें, जितना हो सके समाज में एकता कायम करें, ये एकता बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ा बदलाव हम हरियाणा में करेंगे, आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद, जय भीम। तो दोस्तों और भी अच्छी वीडियो लेंदे रवांगे, बनाते रवांगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। कैमरामैन मनीष रंगा के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।